Today we are going to explain Hotel Transylvania 3। मूवी की स्टार्टिंग में ड्रैकुला एंड वैन हेल्सिंग की जाने दुश्मनी को दिखाया जाता है कि कैसे वैन के साथ ड्रैकुला की सबसे पुरानी दुश्मनी क्रिएट हुई थी एंड वैन हमेशा ड्रैकुला से हार जाता था एंड वो कभी भी ड्रैकुला से जीत नहीं पाया था एंड ड्रैकुला भी वैन से जीतते जीतते थक गया था। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ लूसी एंड कार्ल की शादी होने वाली थी। ये दोनों मॉन्स्टर्स अपने शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। ड्रैकुला कार्ल को समझा रहा था एंड मेविस लूसी को समझा रही थी। लूसी की बॉडी से टेंशन से प्रिकल्स निकल रहे थे जो सबको परेशान कर रहे थे। फिर भी मेविस उसे अपनी शादी के एग्जाम्पल देकर उसका टेंशन कम करने की कोशिश कर रही थी एंड फाइनली कार्ल एंड लूसी की शादी होती है। नेक्स्ट सीन में डेनिस का न्यू पेट टिंकल सीन में आता है जो कि डेनिस का सबसे प्यारा पेट था। देन सब डांस कर रहे थे एंड वो भी कपल डांस एंड सबको कपल डांस करते हुए देख ड्रैकुला थोड़ा उदास हो जाता है। बट तभी फ्रैंकनस्टाइन की आम कजिन ड्रैकुला के साथ फ्लर्ट करने लगती है एंड उसे अपने साथ डेट में जाने के लिए कहती है। ड्रैकुला उसका ध्यान म्यूजिक के सहारे भटका देता है एंड उसकी आर्म से बाहर निकल आता है। ग्रिफिन द इनविजिबल मैन ड्रैकुला से कहता है कि वो फोन के सहारे अपना मनपसंद डेट ढूंढ सकता है। बहुत कोशिश करने के बाद ड्रैकुला को फाइनली एक डेट ऐप मिलती है एंड एक चुड़ैल उससे बात करने लगती है। तभी मेविस रूम में आ जाती है तो उसे देख के ड्रैकुला थोड़ा नर्वस हो जाता है बट फिर भी मेविस का ध्यान दूसरी ओर करके उसे वो रूम से बाहर निकाल देता है एंड अपने लिए डेट ढूंढना जारी रखता है। मेविस को लगता है कि ड्रैकुला होटल की जिम्मेदारी निभाते निभाते बहुत थक गया है सो उसे लगता है कि उन्हें एक ब्रेक चाहिए एंड एक साथ पूरी फैमिली को वक्त बिताना चाहिए। मेविस को टीवी से एक वैकेशन का आइडिया आता है एंड प्लान के मुताबिक मेविस ड्रैकुला जॉनी डेनिस के साथ सारे मॉन्स्टर्स ग्रेमलिन एयर में बैठ के वैकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। बट मेविस ड्रैकुला को एक सरप्राइज देने वाली थी एंड इस सफर में मेविस के ग्रैंडफादर व्लाड भी थे बट वो लोग कहाँ वैकेशन मनाने जाएंगे ये मेविस ने ड्रैकुला से सरप्राइज रखा था। मेविस ड्रैकुला को रिलैक्स फील कराना चाहती थी। वेकेशन में डेनिस अपने पेट टिंकल्स को भी छुपा के लाया था। ना प्लेन क्रैश होते हुए बहुत फनी तरीके से नीचे गिरने लगती है एंड ये प्लेन पहुंचती है बर्मुडा ट्रायंगल में जिससे देख के सब बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। अब मैं भी अपना सरप्राइज रिवील कर दी है जो कि था क्रूज में वैकेशन। सब क्रूज में आके बहुत खुश थे बट नो पेट्स अलाउड का साइन बोर्ड देख के डेनिस एंड विनी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं सो वो टिंकल्स को मॉन्स्टर्स जैसा बना के उसे बॉब का नाम देकर क्रूज में एंटर करा देते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग फायरवर्क्स को देखकर बहुत खुश थे एंड सरप्राइज भी थे बट सीन में एंट्री होती है क्रूज की कैप्टन एरिका की जिसे देख के ड्रैकुला को जिंग मींस ट्रू लव का एहसास होता है एंड मेविस को लगता है कि ड्रैकुला को शायद हार्ट अटैक आया है बट ड्रैकुला के मॉन्स्टर दोस्तों को ये पता चल जाता है कि एरिका की वजह से ड्रैकुला थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था पर एरिका की धमाकेदार वेलकम से सब बहुत खुश हो जाते हैं। एरिका कहती है कि क्रूज का आखिरी सफर है अटलांटिस एंड देन द सेलिब्रेशन बिगिंस। एरिका ड्रैकुला से फ्लर्ट करती है एंड ड्रैकुला उस पर फिदा हुए जा रहा था बट बेचारा ड्रैकुला को बहुत मार खाना पड़ता है एंड देन उसे होश आता है। नाउ कम्स अ फनी सीन। व्लाड को देखकर सारे विचेस उस पर फिदा हो रहे थे। सब अपने तरीके से मजे कर रहे थे। देन ब्लॉबी गिव्स बर्थ टू अनदर जेली मॉन्स्टर जो उसे पापा कह के गले लगा लेता है बट वांडा एंड वैन अपने बच्चों से बहुत परेशान थे। देन उन्हें किड्स क्लब दिखती है। वो अपने बच्चों को किड्स क्लब में छोड़ देते हैं एंड खुद सोचने लगते हैं कि क्या करे एज वो कुछ भी करने के लिए अब फ्री थे। देन एरिका छुप छुप के शिप के नीचे जा रही थी किसी से मिलने। एक्चुअली एरिका वैन हेल्सिंग की ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी। वैन हेल्सिंग ने ड्रैकुला को मारने का तरीका ढूंढ लिया था, एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन था एंड इस इंस्ट्रूमेंट ने पूरी अटलांटिस सिटी को तबाह कर दिया था जो कि पूरे मॉन्स्टर से भरी हुई थी। अब इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे वैन ड्रैकुला को मारने वाला था। वैन की पूरी उम्र अटलांटिस सिटी को ढूंढते ढूंढते बीत गई थी बट वो समय के साथ ओल्ड होता गया एंड उसके ऑर्गन्स फेल होते गए सो उसने अपने ऑर्गन्स को टेक्नोलॉजी के सहारे रिप्लेस कर दिया। सो दैट्स हाउ वो अभी भी जिंदा है बट आफ्टर 120 ईयर्स उसने फाइनली अटलांटिस सिटी को ढूंढ लिया है। एरिका ड्रैकुला को मारने के लिए बहुत एक्साइटेड थी बट वैन ने प्लान किया था कि एरिका सारे मॉन्स्टर्स को अटलांटिस सिटी ले जाएगी एंड देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन के सहारे सारे मॉन्स्टर्स को वहां मार देगी बट तब तक एरिका को ड्रैकुला को नहीं मारना है ऐसा प्रॉमिस करने के लिए वैन उससे कहता है।
नेक्स्ट सीन में ड्रैकुला खुद को बहुत नाइसली ड्रेसअप करता है एंड डांस करने लगता है, बट दूसरी ओर एरिका उसको मारने की कोशिश जारी रखती है, बट एवरी टाइम शी गेट्स फेल्ड। उसे ऐसे ड्रेसअप करते हुए देख उसके मॉन्स्टर फ्रेंड्स उसका बहुत तारीफ करते हैं एंड एरिका के नाम पे सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर ड्रैकुला अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने से बहुत ही ज्यादा डर रहा था, एज उसे मेविस की टेंशन थी। मेविस खुश थी कि सब एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। नाउ दे स्टार्ट प्लेइंग मॉन्स्टर बॉल एंड इस खेल को खेलते खेलते वो लोग बहुत ही मजे कर रहे थे। देन एरिका एक अनाउंसमेंट करती है कि क्रूज पहले डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी है, जो कि था वोल्केनोस अंडर द वाटर। देन सब तैयार होके पानी के नीचे वोल्केनोस देखने चले जाते हैं, बट दूसरी ओर एरिका भी तैयार हो जाती है ड्रैकुला को मारने के लिए। वो एक फिश जैसा दिखने वाली सबमरीन में बैठ कर ड्रैकुला को मारने निकल पड़ती है। एवरीवन वाज बिजी इन द वाटर टू सी द वोल्केनो। एरिका ड्रैकुला के फैमिली को देखकर बहुत खुश हो रही थी, बट तभी उसे याद आता है कि उसे तो ड्रैकुला को मारना होगा। सो शी स्टार्ट्स अटैकिंग ऑन ड्रैकुला, बट इस बार भी वो फेल हो जाती है। एरिका के शिप जैसे सबमरीन के साथ ड्रैकुला फोटो लेता है, एज उसे लगता है कि वो एक फिश है, बट तभी एरिका सबमरीन से निकल जाती है। बट पिक्चर में एरिका के पैर दिख रहे थे, जिसे देखकर मेविस थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एरिका गुस्सा होकर ड्रैकुला के बारे में कुछ कह रही थी, जिसे फ्रैंकेनस्टाइन, ग्रिफिन एंड मरे मिसअंडरस्टैंड करते हैं एंड उन्हें लगता है कि एरिका भी ड्रैकुला को पसंद करती है। अब वो सब ड्रैकुला को एक कोने में ले जाकर ये कहते हैं कि एरिका उसे पसंद करती है। वो लोग जब उसे ये बात बता रहे थे डिटेल्स में एंड मना रहे थे कि वो एरिका को अपनी दिल की बात बता दे, तो एरिका इसे छुप के सुन लेती है एंड अगेन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मॉन्स्टर्स के प्रेशर में आके जब ड्रैकुला उसे डेट के लिए पूछता है, तो एरिका डेट के लिए मान जाती है। दूसरी ओर टिंकल्स किसी चीज को स्मेल करते करते ऑलमोस्ट वैन के लैब में पहुंच चुका था, पर डेनिस एंड विनी उसे वहां से ले जाते हैं, तो वैन हेल्सिंग के बारे में किसी को नहीं पता चलता। नाउ ड्रैकुला मेविस एंड जॉनी को एक डेट नाइट की सजेशन देता है एंड डेनिस को अपने साथ एंड दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ छोड़ने के लिए कहता है। सो मेविस मान जाती है। सब बहुत मजा कर रहे थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक आइलैंड में आके। मेविस ड्रैकुला के बिहेवियर से थोड़ा परेशान थी। जॉनी उससे कहता है कि ड्रैकुला हैज अ ह्यूज क्रश ऑन कैप्टन एरिका, बट मेविस ये ट्रस्ट नहीं करती। जॉनी से समझाता है तो वो पार्शियली इसे मान लेती है, एज मेविस अपने मॉम की जगह में किसी और को ड्रैकुला के साथ इमेजिन नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में ड्रैकुला एंड एरिका डेट पे आते हैं, बट एरिका ड्रैकुला को मारने की कोशिश जारी रखते हुए उसका ध्यान भटका के उसके खाने में गार्लिक ऑयल मिक्स कर देती है। ड्रैकुला गार्लिक ऑयल मिक्स फूड को कंज्यूम कर लेता है, बट उसे थोड़ी सी गैस हो जाती है। मेविस एंड जॉनी एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए बहुत खुश थे, बट मेविस को डेनिस से पता चलता है कि ड्रैकुला डेट पे गया है। दूसरी ओर ड्रैकुला एरिका से कहता है कि वो बस थोड़ा सा नर्वस है, एज उसकी वाइफ के मरने के बाद वो कभी भी डेट पे नहीं गया एंड उसने अकेले ही मेविस को पाला था। ये सुन के एरिका भी कहती है कि उसने कभी भी अपने मॉम डैड को नहीं देखा, एज वो शिप में बड़ी हुई है एंड उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने ही उसको पाला है। मेविस भी तभी वहाँ आ जाती है एंड एरिका एंड ड्रैकुला दोनों ही नर्वस होके वहाँ से चले जाते हैं, एज एरिका कैप्टन शिप की एंड ड्रैकुला डेनिस को ढूंढने का बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर मेविस को पता चलता है कि ड्रैकुला के खाने पे गार्लिक था। ना वैन की बात हो रही थी एरिका से। वैन थोड़ा गुस्सा था एरिका के ऊपर, एज वो अकेले ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों अपने प्लान को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि तभी वांडा एंड विन विन देख लेते हैं एंड वैन वेयरवुल्फ कपल को बेहोश कर देता है एंड देन एरिका एंड वैन मिलके उन दोनों को छुपा देते हैं। नव शिप अटलांटिस पहुंचने वाली थी। अटलांटिस जाते वक्त सब मॉन्स्टर को वेलकम करता है द ग्रेट जायंट ऑक्टोपस क्रैकन। सारे मॉन्स्टर्स अटलांटिस पहुंच के बहुत खुश थे। दे आर हैविंग सो मच फन इन कैसीनो, बट यूनिस फ्रैंकेनस्टाइन को गैम्बलिंग करने से मना करती है, एज वो पिछली बार अपना हाथ पैर भी गैम्बलिंग में हार चुका था। नाउ अटलांटिस पहुंच के ड्रैकुला ठान लेता है कि वो मेविस को एरिका के बारे में बता के ही रहेगा, एज वो मेविस को और झूठ नहीं कहना चाहता था। बट एरिका को देख के ड्रैकुला उसके पीछे भागता है उससे अपने दिल की बात करने के लिए। मेविस और ड्रैकुला को ढूंढ रही थी। न एरिका के पीछे ड्रैकुला एंड ड्रैकुला के पीछे मेविस थी, बट एरिका तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ढूंढ रही थी, जिसका पता मेविस एंड ड्रैकुला किसी को भी नहीं था। एरिका को भी पता नहीं था कि ड्रैकुला
उसके पीछे था, बट अचानक से ड्रैकुला एक हथियार के वार से एरिका को बचा लेता है एंड ऐसे एरिका को पता चल जाता है कि ड्रैकुला उसके पीछे यहाँ तक आया है और ड्रैकुला उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो एरिका इंस्ट्रूमेंट को दिखा के कहती है कि वो उसके फैमिली की निशानी है जिसे वो अगेन हासिल करने यहाँ आई है। देन एरिका की जान बचा के खुद तीर सांपों का अटैक सहकर ड्रैकुला उससे उस इंस्ट्रूमेंट को हासिल करने में हेल्प करता है एंड जब एरिका को वो इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है तो वो जगह पूरी तरह तबाह होने लगती है, जिसे देख के ड्रैकुला एरिका को सेव करते हुए वहां से निकल आता है। बट मेविस एरिका को ड्रैकुला के सर से कुछ हथियार निकालते हुए देखती है एंड वो ये सोचती है कि एरिका ड्रैकुला को मारने वाली है, सो वो उसे अपने पावर से हाँ में उड़ा देती है एंड ड्रैकुला से कहती है कि एरिका उसे मारना चाहती है। बट जब ड्रैकुला कहता है कि ही इज जिंक्ड अगेन तो मेविस सरप्राइज होके उसे नीचे उतार देती है। एरिका जब उनसे पूछता है कि ये जिंग क्या होता है तो ड्रैकुला उसे जिंग एक्सप्लेन करता है, जिसे सुन के एरिका उससे कहती है कि वो एक मॉन्स्टर से प्यार नहीं कर सकती एंड ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है एंड ऐसे ड्रैकुला भी उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एरिका इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन को वैन को देती है। एरिका भी उदास थी ऐसे उसके दिल में ड्रैकुला के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स थी। वैन प्लान करता है कि सबको पार्टी के बहाने बुलाकर वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके को मार डालेगा। Now every monster was getting ready for the party। सब बहुत अच्छे से तैयार होके पार्टी लोकेशन में पहुंचते हैं जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल था। सारे मॉन्स्टर पार्टी लोकेशन को देख के बहुत खुश एंड सरप्राइज हो गए थे। सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे बट ड्रैकुला वाज वेरी अपसेट। मेविस भी उसे देख के थोड़ी दुखी होती है बट जॉनी उसे अपने स्टाइल में समझाता है। सो मेविस फाइनली मान जाती है एंड ड्रैकुला से जाके कहती है कि उसे एरिका को उसके दिल की बात बतानी चाहिए, उसे एरिका से बात करनी चाहिए। मेविस इसलिए गुस्सा कर रही थी कि अगर ड्रैकुला ने एरिका की शादी हो गई तो ड्रैकुला उसे छोड़ के एरिका के साथ चला जाएगा, बट ड्रैकुला कहता है कि उसको उसके फैमिली से कोई भी अलग नहीं कर सकता, जिसे सुन के मेविस बहुत खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ड्रैकुला को सच का पता चलता है कि एरिका एक्चुअली वैन हेल्सिंग की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, जिसे सुन के ड्रैकुला एंड मेविस बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। बट एरिका आगे कुछ और बताती कि वैन स्टार्ट्स प्लेइंग द नोट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इस नोट को सुन के द ह्यूज मॉन्स्टर ऑक्टोपस क्रैकन आउट ऑफ कंट्रोल होके मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से सारे मॉन्स्टर पार्टी लोकेशन में ट्रैप्ड हो जाते हैं। एरिका इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सारे मॉन्स्टर्स अपने जान बचाकर भाग रहे थे। ड्रैकुला गोज टू स्टॉप द म्यूजिक बट क्रैकन उसे ही रोक लेता है एंड मेविस जब ड्रैकुला को फ्री करने जाती है तो क्रैकन उसे भी जकड़ लेता है। नाउ क्रैकन वाज किलिंग ड्रैकुला, सो एरिका दौड़ जाती है ड्रैकुला को सेव करने। एरिका बहुत बहादुरी से बॉब मींस टिंकल्स की मदद से एरिका नाउ टेल्स वैन टू स्टॉप द डिस्ट्रैक्शन एज वो ड्रैकुला के प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेती है, बट वैन को इससे गुस्सा आ जाता है एंड वो क्रैकन की मदद से ड्रैकुला के ऊपर हमला करवाता है। अब म्यूजिक से क्रैकन को कंट्रोल करने वाली बात जॉनी को समझ जाती है एंड वो अपनी डीजे वाली सारी चीजें अपने बैग से बाहर निकालता है एंड वो एंड ड्रैकुला एक म्यूजिक को प्ले करते हैं, जिसे सुन के क्रैकन नॉर्मल हो जाता है। बट अगेन वैन की म्यूजिक से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नाउ क्रैकन वाज गोइंग टू ईट ड्रैकुला एंड जॉनी एंड वो ऑलमोस्ट उन्हें खा भी लेता है, बट अगेन जॉनी की म्यूजिक से क्रैकन नॉर्मल होके उन्हें अपने मुंह से बाहर निकाल देता है एंड देन क्रैकन स्टार्ट्स डांसिंग। अब ऐसे वैन का मॉन्स्टर्स को मारने का प्लान फेल हो जाता है एज उसके इंस्ट्रूमेंट की म्यूजिक और काम नहीं कर रही थी। बट वैन जब एक्सीडेंटली नीचे गिरने लगता है तो ड्रैकुला उसे सेव करता है एंड ड्रैकुला की इस गेस्चर से वैन भी फाइनली मान लेता है कि मॉन्स्टर्स अच्छे होते हैं एंड मॉन्स्टर्स को मारने का इरादा भी छोड़ देता है। नाउ सब कुछ नॉर्मल हो गया था। सारे मॉन्स्टर्स अगेन होटल पहुंच चुके थे एंड एरिका एंड ड्रैकुला वाज हैविंग सो मच फन टुगेदर। फाइनली ड्रैकुला एरिका को शादी के लिए प्रपोज करता है एंड एरिका भी हाँ कर देती है। अब ऐसे इस मूवी की एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट पे बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।